सर्विस रूल्स बुक पर आधारित क्वेश्चन सीरीज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज पार्ट 6 आज हम करने वाले हैं। और आज हम करने वाले हैं ट्रेवलिंग अलाउंस पर आधारित क्वेश्चंस। ट्रेवलिंग अलाउंस है वो किस तरीके से, क्या एंटाइटलमेंट होता है, सभी चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं कर्मचारियों की सेवा नियमावली पर आधारित क्वेश्चन सीरीज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज पार्ट 6 का पहला क्वेश्चन। 101 What is the method of payment of food bills as per traveling allowance rules? यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार भोजन बिलों के भुगतान की विधि क्या है? तो यहाँ पर आपको उत्तर बताना है। यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार भोजन बिलों का भुगतान है वो कैसे किया जाएगा। मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं पढ़ने वाला, आपको ऑप्शन है वो खुद को देखने पड़ेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा, लमसम अमाउंट पेबल। यानी कि यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार भोजन बिलों के भुगतान की विधि है वो लमसम अमाउंट है वो पेमेंट किया जाता है। लमसम अमाउंट है आपको पे कर दिया जाएगा। जैसे ही आप टीए बिल या भोजन बिल सबमिट करते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट है वो लमसम अमाउंट है वो पेबल होती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 102। What is the percentage of amount payable based on the period of absence from headquarters as per traveling allowance rules? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं और इस पर आधारित तो 3-4 तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार मुख्यालय से अनुपस्थिति की अवधि के आधार पर देय राशि का प्रतिशत क्या है। ऑप्शन आपको देखने हैं, क्या उत्तर सही होने वाला है। यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार मुख्यालय से, यानी कि आप जहां पर नौकरी कर रहे हैं उस हेडक्वार्टर से जितने समय तक आप ओडी गए हैं, वहां से आप एब्सेंट रहते हैं तो कितने समय के लिए कितना परसेंट है वो निर्धारित किया गया है। आप ऑप्शन देखिए जल्दी से और क्या उत्तर होने वाला है आप कमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। और इसको समझ लीजिए, अगर आपका हेडक्वार्टर से जो भी ऑफिस है उससे 6 घंटे से अधिक एब्सेंट रहते हैं तो 30% आपको लमसम अमाउंट मिल जाएगा। 6 घंटे से अधिक अगर आप एब्सेंट रहते हो तो 30% मिल जाएगा। और अगर आप 6 से 12 घंटे एब्सेंट रहते हैं, हेडक्वार्टर से 6 से 12 घंटे के लिए ओडी गए हैं, टूर पर गए हैं, तो आपको 70% मिल जाएगा। और इसके साथ में अगर आप 12 घंटे से अधिक एब्सेंट रहते हैं तो 100% जो भी आपका एंटाइटलमेंट है वो 100% मिल जाएगा। डियर फ्रेंड्स, हम रिवाइज रेट है वो भी डिस्कस करने वाले हैं, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सही उत्तर यहाँ पर हो गया हमारा डी हो गया, ऑल ऑफ दी वो सभी है वो ठीक हो जाएंगे। अगला सवाल देख लेते हैं 103। हाउ इज एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर्स कैलकुलेटेड फ्रॉम डिटरमाइनिंग द लमसम अमाउंट पेबल। देय एक मुश्त राशि निर्धारित करने के लिए मुख्यालय से अनुपस्थिति को कब से गिना जाता है। बिल्कुल ही छोटा सा क्वेश्चन है परंतु पुरानी परीक्षा में पूछा गया था। क्या सही उत्तर होने वाला है, कब से कब टाइमिंग है उसको एब्सेंस माना जाता है, यानी कि आपको ओडी काउंट किया जाता है वो कब से कब गिना जाएगा। सही उत्तर आपको पता लगाना है, निश्चित रूप से आपको पता है। यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, फ्रॉम मिडनाइट टू मिडनाइट। यानी कि रात को 12 बजे से लेकर के और अगले दिन के 12 बजे है, अगली रात के 12 बजे है उस तक आपको एब्सेंट है वो दिखाना होगा। तो कितना समय रहता है, कब से कब तक का रहता है, ये कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। अगर आप 6 घंटे तक एब्सेंट रहते हैं तो 30% मिलेगा और 6 से 12 रहते हैं तो आपको 70% मिलेगा। और अगर आप 12 से अधिक रहते हैं तो 100% मिल जाएगा। परंतु ये कैलकुलेशन कब से होगी, रात 12 बजे से लेकर के अगली रात 12 बजे तक ये कैलकुलेशन है होगी। जितना समय का आपका एब्सेंट रहेगा उसके अनुसार एंटाइटल होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, फ्रॉम मिडनाइट टू मिडनाइट। अगला सवाल देख लेते हैं 104। हाउ मच ऑफ द लमसम अमाउंट इज पेबल इफ द एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर्स इज बिटवीन 6 to 12 आवर्स। यदि मुख्यालय से अनुपस्थिति 6 से 12 घंटे के बीच है तो एक मुश्त राशि कितनी राशि देय होगी। ये क्वेश्चन हम चर्चा कर चुके हैं। अगर आप हेडक्वार्टर से 6 से 12 घंटे के बीच में अनुपस्थित रहते हैं, ओडी रहते हैं, तो कितनी अमाउंट लमसम आपको मिल जाएगी। यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, 70%। जो भी आपके डीए के एक मुश्त चार्जेज हैं उसका 70% मिल जाएगा। और हम रिवाइज रेट है वो भी चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है 70%। अगर 6 से 12 घंटे के बीच में आप
एब्सेंट रहते हैं हेडक्वार्टर से। क्वेश्चन देख लेते हैं 105। व्हाट इज द रिम्बर्समेंट अमाउंट फॉर होटल अकोमोडेशन गेस्ट हाउस फॉर पे लेवल 9 to 11 इन द पे मैट्रिक्स एंटाइटलमेंट। वेतन मैट्रिक्स पात्रता वेतन स्तर 9 से 11 के लिए होटल आवास या गेस्ट हाउस के लिए प्रतिपूर्ति राशि क्या है? तो 9 से 11 के लिए लेवल 9 से 11 के लिए प्रतिपूर्ति राशि है 7 सीपीसी के अनुसार कितनी निर्धारित की गई है? लेवल 9 से 11 के लिए कितनी राशि रिम्बर्स होगी? आप जल्दी से यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए और उत्तर कमेंट भी कर दीजिए। यहाँ पर कितना हो रहा है? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा 2250 रुपये हो जाएगा, पर डे हो जाएगा। 2250 रुपये है पर डे, आपको मिल जाएगा पर डे। यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, पर डे मिल जाएगा। और अभी यहाँ पर क्या चेंज हुआ है, रिवाइज रेट क्या आई है? तो जब डीए आपका 50% क्रॉस कर गया है तो रेट क्या हो जाएगी? 50% डीए क्रॉस कर गया है, गवर्नमेंट ने इसकी घोषणा कर दी है, तो रिवाइज रेट है आपकी 25% है, वो रेज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होने के बाद में नया क्या रिम्बर्समेंट आपका बन जाएगा, यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 2250 तो आपका पहले से ही था, 9 से 11 के बीच में 2250 रुपये था। और अगर हम 25% इंक्रीज कर देते हैं तो 562 रुपये यहाँ पर हो जाएगा, 562.5 हो जाएगा। टोटल नया रिम्बर्समेंट है वो कितना हो जाएगा? 2812 रुपये नया रिम्बर्समेंट आपको हो जाएगा। 2812.5 है, तो आप इसको राउंड में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2813 रुपये है अभी नया एंटाइटलमेंट रिम्बर्समेंट का हो जाएगा। तो पुराने के हिसाब से आता है तो 2250 करना है, और नए के हिसाब से आता है तो 2813 रुपये आपका हो जाएगा। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे तो लाइक बटन दबाइए। नया सवाल देख लेते हैं 106। व्हाट इज द रिम्बर्समेंट अमाउंट फॉर नॉन एसी टैक्सी चार्जेस फॉर ट्रेवल विद इन द सिटी फॉर पे लेवल 6 to 8 इन पे मैट्रिक्स एंटाइटलमेंट। आपको देखना है कि नॉन एसी टैक्सी के लिए लेवल 6 से 8 का आपको देखना है। लेवल 6 से लेकर के और 8 का जो एंटाइटलमेंट है नॉन एसी टैक्सी का है, तो जब नॉन एसी टैक्सी का है तो वो भी कितने रुपये है आपको देखना है। यहाँ पर सही उत्तर हमारा क्या होना चाहिए? आप देखते रहिए, ये समझ में भी आ जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, 225 रुपये हो जाएगा। इसमें भी आपको ध्यान देना है कि डीए है हमारा 50% से ज्यादा हो गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 25% बढ़ जाएगा। तो 225 था, अभी इसको 25% आप बढ़ा देंगे, 25% इंक्रीज कर देंगे तो कितने रुपये हो जाएगा? 56.25 हो जाएगा। तो इसको आप टोटल कर लीजिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका टोटल? यहाँ पर आ जाएगा 281 रुपये हो गया। तो ये भी बढ़ोतरी आपको ध्यान रखनी है 25% बढ़ने के बाद में। अभी सही उत्तर क्या हो रहा है? 225 रुपये हो रहा है, परंतु अगर 25% को ऐड कर देते, इंक्रीज कर देते हैं तो नया रिम्बर्समेंट कितना हो जाएगा? 281 रुपये हो जाएगा। 281 रुपये है वो नॉन एसी टैक्सी के लिए एंटाइटलमेंट है, अगर आप एक शहर में यात्रा कर रहे हैं नॉन एसी टैक्सी में। और लेवल क्या होना चाहिए आपका? 6 से 8 के बीच में होना चाहिए। अगला सवाल देख लेते हैं 107। व्हाट इज द मैक्सिमम रिम्बर्समेंट फॉर फूड बिल्स पर डे फॉर लेवल 5 एंड बिलो इन द पे मैट्रिक्स एंटाइटलमेंट। आपको ये देखना है कि टीए बिल के अनुसार वेतन लेवल है वो जरूर देखना है, पे लेवल है वो जरूर मायने रखता है। पे लेवल 5 और उससे नीचे वाले हैं उनके लिए क्या फूड बिल है वो रिम्बर्समेंट होगा, लमसम अमाउंट कितनी मिलेगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, 500 रुपये हो जाएगा। लेवल 5 तक के लिए 500 रुपये फूड बिल मिलेगा, परंतु इसमें भी इजाफा हो गया है। अभी आपको 25% बढ़ाना है, तो पुराना एंटाइटलमेंट तो कितना था? 500 रुपये था, परंतु 125 रुपये और बढ़ गए, तो अभी नया एंटाइटलमेंट क्या हो गया आपका? 625 रुपये हो गया। ये भी इंक्रीज हो गया। फूड बिल है अगर लेवल 5 तक के हैं, एक से लेकर के और लेवल 5 तक के हैं, तो पहले 500 रुपये मिल रहा था, अब वो क्या हो गया है? 25% और ऐड कर देते हैं तो 125 जोड़ दीजिए, अभी नया रिम्बर्समेंट आपका कितना होगा? 625 रुपये आपका हो जाएगा। यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है सी हो रहा है। अगला सवाल देख लेते हैं 108। व्हाट इज द डेली अलाउंस रेट फॉर स्टे जर्नी ऑन गवर्नमेंट शिप्स बोट्स एटसेट्रा फॉर साइंटिफिक डेटा कलेक्शन पर्पजेज इन ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एफएसआई, सर्वे ऑफ इंडिया, जीएसआई एटसेट्रा।
एफएसआई, सर्वे ऑफ इंडिया, जीएसआई आदि संगठनों में वैज्ञानिक डेटा संग्रह उद्देश्यों के लिए सरकारी जहाजों, नावों आदि में ठहरने या यात्रा के लिए दैनिक भत्ता दर क्या है? तो सही उत्तर क्या होना चाहिए? एफएसआई है या सर्वे ऑफ इंडिया है, जीएसआई है, वो क्या करते हैं? वैज्ञानिक सर्वे कर रहे हैं, डेटा संग्रह कर रहे हैं। तो सरकारी जहाजों या नावों में वो समय व्यतीत कर रहे हैं, वहीं पर रुक रहे हैं, तो यात्रा भत्ता किस तरीके से मिलेगा? उत्तर आप बता दीजिए। किस तरीके से उनका रिम्बर्समेंट होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा, फुल रेट ऑफ फूड बिल रिम्बर्समेंट। जो एंटाइटलमेंट आपका बाकी का होता है, उसी तरीके से मिलेगा, क्योंकि वो रुके हुए, ठहरे हुए, वो विशेष कार्य के लिए वहां रुके हुए, वैज्ञानिक कार्य के लिए या डेटा संग्रह के लिए जहाजों में या नावों में रुके हुए हैं। तो आपके ठहरने के लिए जो रिम्बर्समेंट होता है, उसी तरीके से इनके लिए भी होगा, एफएसआई का होगा या जीएसआई का होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 109। व्हेन इज डेली अलाउंस एट हाफ रेट प्रोवाइडेड टू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई? सरकारी कर्मचारी को आधी दर पर दैनिक भत्ता कब प्रदान किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी कंडीशन में हाफ रेट में डीए मिलेगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, डी हो जाएगा, फॉर लोकल जर्नीज। आपको फुल रेट है वो कब मिलेगी? 12 घंटे से ज्यादा आप कहीं टूर कर रहे हैं, परंतु वो लोकल जर्नी नहीं होनी चाहिए। 12 घंटे से ज्यादा करेंगे तो 100% मिलेगा। 6 से 12 घंटे के बीच में करेंगे तो 70% मिलेगा, और 6 घंटे तक अगर आप एब्सेंट रहते हो तो 30% मिलेगा। परंतु इनका आधा हो जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है, 6 घंटे तक अगर आप एब्सेंट रहते हैं, 6 घंटे तक एब्सेंट रहते हैं, तो आपको 30% मिल रहा था। 30% का आधा कितना हो जाएगा? 15% हो जाएगा। और इसके साथ में 6 से 12 घंटे के बीच में आप अगर एब्सेंट रहते हैं तो 70% मिल रहा था। ये भी कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, 35% हो जाएगा। और अगर आप 12 घंटे से अधिक एब्सेंट रहते हैं, तो आपको 100% मिल रहा था, परंतु लोकल जर्नी के लिए आपको कितना मिलेगा? 50% मिलेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, डी हो जाएगा, फॉर लोकल जर्नीज। Move to question number 110. When is daily allowance admissible for enforced halts and route treated as duty? मार्ग में जबरन रुकने के लिए दैनिक भत्ता कब स्वीकार्य है, जिसे ड्यूटी के रूप में माना जाता है? आप यात्रा कर रहे थे और मजबूरी में उस यात्रा में हाल्ट करना पड़ा, आपको रुकना पड़ा, क्योंकि वहां पर जबरन कोई परिस्थिति आ गई, तो कौन सी परिस्थिति में आपको फुल डीए मिलेगा, ड्यूटी मानी जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन कॉज्ड बाय फ्लड, रेन एटसेट्रा। मतलब कि आपका यातायात है, संचार है, वो बंद हो गया। कोई बाढ़ आ गई है या बारिश हो गई या कोई इस प्रकार के अनवांटेड चीजें हो गई कि आपकी मजबूरी हो गई, आपको रुकना पड़ा। तो अगर आप इस प्रकार की परिस्थिति में फंस जाते हैं तो पूरा डीए मिलेगा, जितने समय तक आप अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, पूरा डीए मिलेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा, ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशंस कॉज्ड बाय फ्लड, रेन एटसेट्रा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, और यहाँ पर नए तरीके से हम डिस्कशन कर रहे हैं। आपको ऑप्शन भी देखते रहना है, क्योंकि मैं यहाँ पर रीड करते जा रहा हूँ तो आपका एक्टिवनेस है वो नहीं रहता है। इसलिए आप खुद ऑप्शन पढ़िए, मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ। आपको ऑप्शन है वो पढ़ना भी है और उत्तर भी खोजना है, तो आपकी एक्टिवनेस बनी रहेगी। मेरा स्टाइल है वो पसंद आया है तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को जरूर बताइए। अगला सवाल देख लेते हैं 111। हाउ लॉन्ग इज फुल डेली अलाउंस एडमिजिबल फॉर कंटिन्यूअस हाल्ट एट ए स्टेशन ऑन टूर, टेम्परेरी ट्रांसफर, ट्रेनिंग? दौरे, अस्थायी स्थानांतरण, प्रशिक्षण पर किसी स्टेशन पर लगातार रुकने के लिए पूरा दैनिक भत्ता कितने समय तक स्वीकार्य है? बिल्कुल ही जबरदस्त क्वेश्चन है। पुरानी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था, आगामी परीक्षा में भी पूछा जाएगा। अगर आप दौरे पे है या अस्थायी स्थानांतरण पे है या प्रशिक्षण पे है, तो आप उस स्टेशन पर कितने दिन तक रहने के लिए आपको डीए मिलता रहेगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, बी हो जाएगा, 180 डेज। 180 दिन तक अगर आप टूर पर गए हैं या टेम्परेरी ट्रांसफर हुआ है या ट्रेनिंग पे गए हैं, तो 180 दिनों तक तो आपको डीए मिलेगा। जो भी आपका एंटाइटलमेंट है वो डीए मिलेगा, परंतु उससे आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा आप कमेंट कर दीजिए। यहाँ बताया गया है कि पूरा दैनिक भत्ता है, आपको मिलते रहेगा, कितने दिनों तक? 6 महीने तक मिलते रहेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 112।
व्हाट इज द रेट ऑफ डीए फॉर लोकल जर्नीज? स्थानीय यात्राओं के लिए डीए की दर क्या है? ये क्वेश्चन है, हम समझ चुके हैं। लोकल जर्नी के लिए डीए है, उसकी रेट क्या हो जाएगी? निश्चित रूप से आपको उत्तर पता है, कमेंट करते रहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, हाफ रेट हो जाएगी। अगर आप लोकल जर्नी कर रहे हैं तो हाफ रेट का डीए आपको मिलेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 113। When is DA admissible for the period of absence at the tour station? टूर स्टेशन पर अनुपस्थिति की अवधि के लिए डीए कब स्वीकार्य है? अगर आप टूर स्टेशन से एब्सेंट है तो कौन सी परिस्थिति में डीए है वो मिलेगा? सही उत्तर हमारा क्या होना चाहिए? डी हो जाएगा, फॉर डिस्टरबेंस, इम्पोजिशन ऑफ कर्फ्यू एटसेट्रा। कोई ऐसी परिस्थितियां हो गई हैं जिनकी वजह से टूर स्टेशन पर आप पहुंच नहीं पाए हैं, जो आपका डेस्टिनेशन है वहां नहीं पहुंच पाए, आपको अनुपस्थित होना पड़ा, तो उन परिस्थितियों में आपको क्या मिलेगा? डीए मिलेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 114। व्हाट इज द डीए एडमिजिबल फॉर संडेज एंड हॉलीडेज ड्यूरिंग द टूर? दौरे के दौरान रविवार और छुट्टियों के लिए कितना डीए स्वीकार्य है? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर दौरे में आप हैं और रविवार वहां पड़ जाता है या छुट्टियां हो जाती हैं तो कितना डीए मिलेगा? ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, पुरानी परीक्षा में पूछे गए थे, आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? रविवार पड़ जाता है टूर में या छुट्टियां हो जाती है, हॉलीडे आ जाता है, तो आपको डीए मिलेगा उस पीरियड का या नहीं मिलेगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, नो डीए। अगर टूर पर थे और टूर पीरियड में आपको संडे आ गया या हॉलीडे आ गया, आप ब्रेक कर रहे हैं, तो वहां पर कोई डीए नहीं मिलेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, नो डीए। मूव टू क्वेश्चन नंबर 115। व्हाट इज द कंडीशन फॉर डेली अलाउंस डीए ऑन संडेज एंड हॉलीडेज? रविवार और छुट्टियों पर दैनिक भत्ता डीए की क्या शर्त है? रविवार अगर आ जाता है या छुट्टियां हो जाती है तो डीए मिलेगा या नहीं मिलेगा उस पीरियड का? सही उत्तर पता लगाइए, जल्दी से आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, कौन सा ऑप्शन आपका ठीक होने वाला है। डीए अलाउंस के लिए यानी कि डेली अलाउंस के लिए कौन सी कंडीशन है वो ठीक बैठ जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, डीए इज नॉट प्रोवाइडेड ऑन संडेज एंड हॉलीडेज। अगर आप टूर पर है, जर्नी पर है, तो संडे के लिए या हॉलीडे के लिए आप हाल्ट कर रहे हैं, आप उनका यूज कर रहे हैं, तो उस पीरियड के लिए आपको डीए नहीं मिलेगा। आप ध्यान रखिए, उस पीरियड में आप एंजॉय कर रहे हैं, संडे एंजॉय कर रहे हैं या हॉलीडे एंजॉय कर रहे हैं, तो डीए आपको गवर्नमेंट क्यों देगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, डीए इज नॉट प्रोवाइडेड ऑन संडेज एंड हॉलीडेज। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने दोस्तों को जरूर बताइए क्योंकि ये क्वेश्चन है आने वाले परीक्षाओं में। देख लेते हैं अगला सवाल 116। हाउ लॉन्ग इज फुल डीए एडमिजिबल फॉर कंटिन्यूअस हाल्ट एट ए स्टेशन ऑन टूर और टेम्परेरी ट्रांसफर और ट्रेनिंग? दौरे या अस्थायी स्थानांतरण या प्रशिक्षण पर किसी स्टेशन पर निरंतर रुकने के लिए पूर्ण डीए कितने दिनों तक स्वीकार्य होता है? आप अगर दौरे पे है या अस्थायी स्थानांतरण पे है या प्रशिक्षण पर है, तो एक स्टेशन पर रुकने के लिए कितने दिनों तक आपको डीए मिलता रहेगा? सही उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, 180 डेज। 6 महीने तक उस स्थान पर 6 महीने तक आपको रुकने पर डीए मिलेगा। फुल डीए आप क्लेम कर सकते हैं। यहाँ सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 117। एम्प्लॉइज लिविंग इन सिटीज विद यूए अर्बन एरिया आर एलिजिबल फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ विच चार्जेस? यूए वाले शहरों में रहने वाले कर्मचारी किस शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र है? तो आपको पता लगाना है, अर्बन एरिया में आप रह रहे हैं तो कर्मचारियों के लिए कौन से तरीके का रिम्बर्समेंट है वो मिलेगा? जल्दी से ऑप्शन देख लीजिए, क्या उत्तर ठीक होने वाला है? यूए वाले शहरों में रहने वाले कर्मचारी किस शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए दावा कर सकते हैं, उनका रिम्बर्समेंट बनेगा? ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, जल्दी से ऑप्शन पढ़ लीजिए, क्या ठीक होने वाला है? अगर आप यूए में रहते हैं तो कर्मचारी है, कौन से चार्जेज के लिए एलिजिबल होंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, टैक्सी स्कूटर चार्जेज फ्रॉम द रेजिडेंस टू रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट। नया सवाल आ गया 118। व्हाट डज द एंटाइटलमेंट फॉर ट्रेवलिंग अलाउंस टीए ऑन टूर इंक्लूड? दौरे पर यात्रा भत्ता टीए की पात्रता में क्या शामिल है? आप दौरे पर है तो टीए में कौन कौन सी चीजें शामिल हो जाएंगी? ऑप्शन जल्दी से देखिए, क्या क्या चीजें हैं यात्रा भत्ते में शामिल हो जाएंगी, क्या आपकी पात्रता बन जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा,
फेयर फॉर जर्नीज बाय रेल, रोड, एयर, सी, रोड माइलेज, डीए। तो यहाँ आपका भाड़ा मिल जाएगा। अगर रेल का है तो रेल भाड़ा मिलेगा, रोड भाड़ा मिलेगा, एयर का मिलेगा, सी का मिलेगा, रोड माइलेज मिलेगा। तो जितने भी प्रकार के किराए हैं, वो भाड़े हैं, वो आपको मिल जाएंगे। और साथ में डीए भी मिलेगा, क्योंकि वो जर्नी पीरियड है, उसमें आप एब्सेंट रहे हेडक्वार्टर से, तो डीए भी मिल जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि फेयर मिल जाएगा, जिससे भी आप यात्रा कर रहे हैं फेयर मिल जाएगा। फेयर मिलेगा, साथ में डीए भी मिलेगा। जितना आप एब्सेंट रहते हैं, दोनों चीजें हैं आपको टीए के रूप में मिल जाएंगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 119। व्हाट डज द एंटाइटलमेंट फॉर टीए ऑन टूर इंक्लूड? दौरे पर टीए की पात्रता में क्या शामिल है? तो ये क्वेश्चन है, वो लैंग्वेज बदल के आ रहे हैं, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। टीए में कौन कौन सी चीजें शामिल होती है अगर आप टूर पर है, यात्रा कर रहे हैं? सही उत्तर हमारा क्या होना चाहिए? निश्चित रूप से आपको पता है सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। बाकी ऑप्शन क्या है? फेयर फॉर जर्नीज बाई रेल, रोड, एयर, सी, सभी फेयर आपको मिल जाएंगे। रोड माइलेज फॉर रोड जर्नीज बाई बस, ये भी आपको मिल जाएगा अगर इस तरीके से यात्रा करते हैं। और डीए फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर, जितने समय तक आप एब्सेंट रहे हैं उस समय के अनुसार आपको डीए मिल जाएगा। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बता दिया गया। यानी कि साथियों, क्वेश्चन का लैंग्वेज है वो भी बदल के आ सकता है, तो आपको सही उत्तर करना ही करना है, क्योंकि मैंने आपको सारे तरीके के क्वेश्चंस है वो हल करवाने का बीड़ा उठाया है। यहाँ पर सही उत्तर हो गया डी हो गया, ऑल ऑफ दी अबव। और साथियों देख लेते हैं सर्विस रूल्स बुक पर आधारित क्वेश्चन सीरीज, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज, पार्ट 6 का अंतिम सवाल 120। What happens to DA entitlement beyond 180 days at a station on tour? दौरे पर एक स्टेशन पर 180 दिनों से अधिक का ठहराव होने पर डीए का क्या होता है? 180 दिनों तक तो आपको फुल डीए मिलेगा। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हम पढ़ चुके हैं। और साथियों, पुरानी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ था। आप कोई भी तरीके के टूर है, ट्रेनिंग है या टेम्परेरी ट्रांसफर हुआ है, तो 180 दिनों तक आपको डीए मिलता रहेगा। परंतु क्या होगा, क्या 180 दिन से ज्यादा आप उस स्टेशन पर रुके हुए हैं तो डीए मिलेगा या नहीं मिलेगा? जल्दी से ऑप्शन पढ़ लीजिए और देख लीजिए और कमेंट कर दीजिए क्या उत्तर होने वाला है। सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा, इट इज नॉट प्रोवाइडेड। डीए नहीं मिलेगा। 180 दिन से आगे एक दिन का भी डीए आपको नहीं मिलेगा। कोई डीए नहीं मिलेगा। अगर 180 दिन से आप अधिक रहते हैं तो 180 दिन तक तो आपको फुल डीए मिल जाएगा। फुल डीए आपको मिल रहा है, परंतु 180 दिन से आगे जाते ही आपको कोई डीए नहीं मिलेगा। यहाँ पर कोई डीए प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। इस तरीके से साथियों, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज के अंतिम क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। अभी तक हमने 120 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए। और ये सारे क्वेश्चन है सर्विस रूल्स पर आधारित है। सर्विस रूल्स है आपके दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं। परीक्षाएं अगर आप दे रहे हैं तो परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे, क्योंकि डियर फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है। और बवंडर प्लान का एक नायाब अस्त्र आपके लिए शुरू किया गया है, जिसको नाम दिया गया है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज में हम कर रहे कर्मचारियों की सेवा नियमावली पर आधारित क्वेश्चंस। ये सीरीज है बहुत ही लंबी चलने वाली है, क्योंकि सेवा नियमावली है वो बहुत ज्यादा होती है। अभी हम कर रहे हैं ट्रेवलिंग अलाउंस, आगे भी इससे संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है। साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि साथियों, एनवीएस ने एलडीई और एलडीसी वैकेंसी है वो निकाल दी है। और एलडीई एलडीसी में एनवीएस सिस्टम है वो रखा गया है। तो नॉलेज मंडली ने एक बिल्कुल यूनिक सीरीज शुरू की हुई है, जिसको नाम दिया गया है धौलागढ़ माता सीरीज। धौलागढ़ माता सीरीज में हम कर रहे हैं एनवीएस स्कीम पर आधारित सारे क्वेश्चंस। आप अगर एस्पिरेंट है एनवीएस के, तो धौलागढ़ माता सीरीज देखिए और अपनी सफलता को निश्चित करवाइए। थैंक यू वेरी मच।